नमस्कार एवरीवन, वेलकम अगेन टू स्टडी विद प्रशांत। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है पॉलिनोमियल्स। बच्चों, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। रिक्वेस्ट भाई ये है कि मेरा चैनल नया है, तो मुझे अपने चैनल की रीच बढ़ानी है। तो अगर आप लोग लाइक करेंगे तो मेरे चैनल की रीच बढ़ जाएगी, तो प्लीज लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। डिसलाइक भी कर सकते हो अगर अच्छा नहीं लगता है तो, कोई समस्या नहीं है उसमें। ठीक है, और कमेंट करके मुझे बताना जरूर कि क्या अच्छा है, क्या खराब है, मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं या किस और टॉपिक पे वीडियो मुझे बनानी चाहिए। और अगर ये वीडियो आपकी स्टडी में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है ना भाई, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो बच्चों, सेल्फ प्रमोशन तो बहुत हो गया, अब स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये टॉपिक आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा है। आज हम लोग केवल क्लास 9th में जो पढ़ा है उसे रिवाइज करेंगे और चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बच्चों, पॉलिनोमियल्स को ना हिंदी में बहुपद बोलते हैं। तो जो बहुपद जो है हमारा दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला है बहु, दूसरा है पद। बहु का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। ठीक है, और पद का मीनिंग होता है टर्म्स। तो ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो, हम लोग उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल को बनाते हैं हम लोग। देखिए, हमारे पास मैथमेटिक्स में दो तरीके की क्वांटिटीज होती हैं। पहले होते हैं आपके वेरिएबल्स और दूसरे होते हैं आपके कांस्टेंट्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स हमें पता है किसे कहते हैं हम लोग, एक्स वाई जेड को जनरली हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल इसे क्यों बोलते हैं, बिकॉज इनकी वैल्यू जो है आपकी वेरी करती है या चेंज होती है। कांस्टेंट किसे बोलते हैं, जो कोई भी नंबर हो गया आपका, जैसे 5 है, -71 है, 92 है, इन्हें हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट्स, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। तो जब हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को, जो हमारे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनकी हेल्प से हम इन्हें कंबाइन करते हैं ना भाई, तो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके आमने सामने आएगा उसे हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। चलो हम लोग बनाकर देखते हैं। जैसे पहला हम लोग पॉलिनोमियल एक्स में बनाते हैं, हम उसे नाम दे देते हैं एफ एक्स। हमारा पॉलिनोमियल हम लोगों ने बनाया एक्स -7। दूसरा हम लोग वाई में बनाते हैं, हम उसे नाम दे देते हैं जी वाई। कुछ भी नाम दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे हो गया आपका 5y² -7y +9। ठीक है, फिर हम लोग एक z में बनाते हैं, हम लोग उसे नाम दे देते हैं के जेड दे देते हैं। चलो z में बनाते हैं तो हम लोग बना लेते हैं 4z⁴ -3z³ +2z² -1। तो ये हो गए आपके पॉलिनोमियल्स। ओके, चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से क्या मतलब है मैं आपके सामने तीन एग्जांपल लिखता हूं। जैसा पहला मैं लिखता हूं कि एक्स में पॉलिनोमियल मैंने लिखा x +5। दूसरा मैं लिखता हूं y में, तो 3y² -7y +2। थर्ड में लिखता हूं सॉरी बेटा, थर्ड में लिखता हूं z में 5z² -7z +9। अब हम लोग देखेंगे इनमें हाईएस्ट पावर कितनी है सारे पॉलिनोमियल्स में। जैसे पहला है हमारी x की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। हमें ये 1 नहीं देखना है, हमें केवल हाईएस्ट पावर देखनी है। थर्ड में हम लोग देखते हैं इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, इसमें भी हाईएस्ट पावर आपकी कितनी है, z की 2 है। तो हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री वो होती है जो उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। पहले की डिग्री 1 है, दूसरे और तीसरे की दोनों की डिग्री कितनी है, 2 है। ठीक है, चलो एक कंडीशन और होती है पॉलिनोमियल होने के लिए। क्या कंडीशन होती है, जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर आपकी होल नंबर होनी चाहिए। जैसे आपने देखा है 1 जो है होल नंबर था, यहाँ पर 2 ये 1 होल नंबर है, यहाँ पर 2 ये 1 होल नंबर है। ये अगर होल नंबर नहीं होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x⁻⁻1 +5, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज -1 होल नंबर नहीं होता। हमें पता है हमारे होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और सो ऑन सो ऑन सो ऑन। मैं एक और लिख के दिखाता हूं आपको। जैसे मैंने लिखा 3√x +7। अब हमें पता है √x का मीनिंग क्या होता है, √x का मतलब होता है x⁻1/2। ठीक है, तो भाई ये 1/2 भी हमारा होल नंबर नहीं है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं हुआ। एक एग्जांपल और देखो, जैसे मैं लिखता हूं 1/y² +7y +9। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये तो पॉलिनोमियल है, बिकॉज इसमें 2 जो है होल नंबर है। लेकिन जब मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा, मैं 2 को ऊपर लेके जाऊंगा,
तो क्या होगा भाई, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के हिसाब से हमारा जो 2 है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो y की पावर -2 प्लस 7y प्लस 9, तो ये -2 होल नंबर नहीं है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। कई बार आप लोगों से एमसीक्यू में पूछा जाता है, ध्यान रखना, पॉलिनोमियल हमारा तभी होगा जब हमारे वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर हो। और यहाँ पे हाईएस्ट पावर से मतलब नहीं है, सारी होनी चाहिए होल नंबर। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैं लोगों ने लिखा √2 प्लस एक्स प्लस √3x²। अब ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? बिल्कुल है भाई। देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, दोनों होल नंबर हैं। मुझे √2 से मतलब नहीं है, √3 से भी मतलब नहीं है, नंबर कुछ भी हो सकते हैं, बस हमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है, वेरिएबल की पावर देखनी है कि हमारी वो होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। समझे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो भाई, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर पूरा पॉलिनोमियल खत्म हो जाए, जीरो हो जाए, उसे हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा पॉलिनोमियल है f(x) इज इक्वल्स टू x -3। देखो भाई, इसमें आप x3 पुट करो, पुट करके देखो कितना हो जाएगा, 3 - 3 0। ठीक है, तो 3 रखने पर पॉलिनोमियल मेरा जीरो हो गया, तो हम बोलेंगे x इक्वल्स टू 3 इज अ जीरो ऑफ fx। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं gx, ये पॉलिनोमियल मैंने लिया x² -5। मैं अब इसमें x की जगह √5 रखता हूं और -√5 रख के देखता हूं क्या है इसके जीरोस हैं। चलो, तो पहले मैंने रखा √5, तो √5 का स्क्वायर -5, तो √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, तो 5 - 5 कितना हो गया 0। बिल्कुल, तो हम लोग बोल सकते हैं √5 इसका जीरो है। नेक्स्ट मैं रखता हूं -√5, तो -√5 का स्क्वायर, तो -√5 का स्क्वायर -5, तो -√5 का स्क्वायर कितना होगा 5, तो 5 - 5 कितना होगा बेटा, वो भी जीरो हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं -√5 भी इसका जीरो है। एक एग्जांपल और देखते हैं, हम लोग पॉलिनोमियल ले लेते हैं kx। पॉलिनोमियल होगा आपका x² -4x + 4। मैं इसमें x की जगह 2 रखता हूं, रख के देखिए, तो 2² -4 × 2 + 4, तो 2 का स्क्वायर 4, -4 2 = 8 +4, तो 4 + 4 कितना हो गया आपका 8 -8, तो ये भी कितना हो गया जीरो। तो हम लोग बोल सकते हैं x = 2 इज अ जीरो ऑफ kx। अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर पूरा पॉलिनोमियल खत्म हो जाए, जीरो हो जाए, वैनिश हो जाए, उसे हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए अब हम लोग एक टॉपिक दूसरे टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमारे दो बेसिस पे होते हैं। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो पहले हम लोग बात करते हैं डिग्री के बेसिस पे। फर्स्ट पॉलिनोमियल है बेटा आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कोई भी नंबर हो गया 5 -71, इसे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं है, केवल एक नंबर है जो फिक्स है, इसे हम लोग बोलते हैं इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है ये समझें, काफी बार एमसीक्यू में पूछा जाता है। जैसे हमें पता है कि x की पावर 0 कितना होता है 1 होता है। आप लोगों ने क्लास 9th में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में, तो उसमें आपने पढ़ा होगा x की पावर 0 1, या किसी की भी पावर 0 1 होता है, 5 की पावर 0 1, 7 की पावर 0 1, y की पावर 0 1, कुछ भी हो, ये आपका 1 होता है। तो जो ये मेरा 5 है, मैं इसे क्या लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं 5 × 1 लिख सकते हैं। अब इस 1 को मैं लिख सकता हूं x की पावर 0। तो अब आप इसको देखकर बता सकते हैं कि इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 0 है। तो अगर आपसे कोई एमसीक्यू में पूछे व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो क्या लिखेंगे बच्चे 0। अब देखो -71 है जैसे, तो -71 × 1, अब इस × 1 को जो है मैं y लिख देता हूं, y की पावर 0 लिख सकते हैं ना हम लोग, हमें हमने देखा कि y की पावर 0 1 होता है। तो अब इसकी डिग्री कितनी दिख रही है हमें 0, तो हम लोग बोल सकते हैं जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी होती है हमारी 1 होती है। देखें दूसरा पॉलिनोमियल है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा x + 7 या
-342y प्लस 8 हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। एक और एग्जांपल लीजिए z माइनस 97, यहाँ पे भी कितनी है z की पावर आपकी 1 है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम लोग बोलते हैं बेटा लीनियर पॉलिनोमियल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री 1 लीनियर की थी तो क्वाड्रेटिक की डिग्री आपकी हो जाएगी भाई 2। ओके, हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने लिखा 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 माइनस 79 y स्क्वायर माइनस 7। ओके, तो इसकी डिग्री कितनी है आपकी 2 है, तो हम लोग इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डिग्री 3 के लिए आपका होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री कितनी है भाई, उसकी डिग्री आपकी 3 होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 9, डिग्री इसकी 3 है तो ये हो गया आपका क्यूबिक। दूसरा देखिए माइनस 37 जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर प्लस 9z, ये भी कितना है आपका क्यूबिक, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है बेटा, इसकी डिग्री आपकी 3 है। ठीक है, तो क्यूबिक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है आपका बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक की डिग्री होती है आपकी बेटा 4। ओके, चलो एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने लिख लिया माइनस 39 z टू द पावर 4, ये हो गया आपका बाय क्वाड्रेटिक। यहाँ हम लिख सकते हैं x की पावर 4 प्लस x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस 9, तो ये भी आपका कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, बाय क्वाड्रेटिक, बिकॉज इसकी डिग्री 4 है। एक एग्जांपल और देख सकते हैं हम लोग माइनस 27 y टू द पावर 4 प्लस 5y, ये भी कौन सा है आपका बेटा, ये भी है आपका बाय क्वाड्रेटिक। ओके, चलो तो ये हो गए आपके ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, 4 ही होते हैं ये, बाकी सबको हम लोग जनरली पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। अब देखते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। मोनोमियल, भाई मोनो का मीनिंग होता है सिंगल, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक सिंगल टर्म हो उसे हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x, या मैं लिख रहा हूं माइनस 29 एक्स क्यूब, इसमें भी एक सिंगल टर्म है, इसमें भी एक सिंगल टर्म है। और आप लिख सकते हो जैसे आपने ले लिया माइनस 43 वाई क्यूब, ये भी आपका मोनोमियल है। ओके, बायनोमियल, चलो बाय का मीनिंग होता है 2, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो उसे हम लोग बोलेंगे बायनोमियल। जैसे माइनस का 27 एक्स क्यूब प्लस एक्स, या फिर एक्स प्लस 7, इसमें भी 2 टर्म्स हैं, इसमें भी 2 टर्म्स हैं। एक और ले लीजिए माइनस 2z प्लस z क्यूब, ये भी कौन सा हो गया आपका बायनोमियल, बिकॉज इसमें भी आपकी 2 टर्म्स हैं। ट्राइनोमियल, ट्राई का मीनिंग होता है बेटा 3, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो उसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। तो माइनस 3 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें 3 टर्म्स हैं तो ये हो गया आपका ट्राइनोमियल। और आगे देख सकते हैं एक एग्जांपल और समझ सकते हैं। जैसे हम लोगों ने लिख लिया x प्लस वाई प्लस जेड, ये पॉलिनोमियल हमारा 3 वेरिएबल्स में है लेकिन इसमें 3 टर्म्स हैं तो ये हो गया आपका ट्राइनोमियल। ओके बेटा, चलो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम बात करते हैं ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल की, कि भैया पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है। देखें, हम लोग सबसे पहले एक बात समझें, जैसे हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हमने पढ़ा, ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल की हम लोगों ने डिग्री कितनी बताई, हमने कहा उसकी डिग्री होती है आपकी 1। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की, हमने कहा उसकी डिग्री कितनी होती है, उसकी डिग्री होती है आपकी 2। तो बेटा ध्यान रखना, जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है ना उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस उतने ही हो सकते हैं। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो हो सकता है एक भी ना हो, लेकिन एक से ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसे हम लोग बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, हो सकता है एक हो सकता है एक भी ना हो, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। चलो इसी से रिलेटेड है हमारा ग्राफ, है ना। जैसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे तो हमें एक लाइन मिलती है, और ये लाइन एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगी उसके उतने ही जीरोस होंगे। तो हम ग्राफ देखकर बता सकते हैं कि किसी पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हैं। जैसे आपको दिखाई पड़ रहा होगा इसमें एक जीरो है, बिकॉज ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ था। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है बेटा,
लाइन होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके ग्राफ को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। तो आपको दिख रहा है यू शेप है, जरूरी नहीं है कि ऐसे हो, ये इस तरीके से भी हो सकता है, अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। अब ये देखो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है। तो इसके कितने जीरोस हो गए आपके, 2 जीरोस। मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। जैसे ये जो बना रखा है हमने ये वाला, देखो ये एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा, तो इसमें एक भी जीरो नहीं है। ये भी कहीं भी कट नहीं कर रहा, इसमें एक भी जीरो नहीं है। ये हमारा एक जगह कट कर रहा है, तो इसमें एक सिंगल जीरो है। तो इसके 2 जीरो हो सकते हैं, इसका एक जीरो हो सकता है, और हो सकता है एक भी जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ना हो। ठीक है, हम लोग इसे पैराबोला बोलते हैं। चलिए, आपको एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में एक ग्राफ दे दिया जाता है और आपको डायग्राम देखकर बताना होता है कि उसमें कितने जीरोस हैं। चलो हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। जनरली ये पूछा नहीं जाता है, फिर भी समझे हम लोग। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है हम लोग उसे बोलते हैं ट्राइवेलेंट ग्राफ, या फिर हम लोग उसे क्यूबिक कर्व भी बोलते हैं। देखो आप एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है आपका, ये देखो 1 2 3। तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं इसमें कितने जीरोस हैं, इसके इसके 3 जीरोस हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं हमारा पॉलिनोमियल का ग्राफ जितनी बार भी एक्स एक्सिस को कट करेगा उसमें उतने ही जीरोस होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ग्राफ बनाता हूं, ये मैंने ग्राफ बना दिया। अब आप ये देखें एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 4 और ये 5। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके 5 जीरोस हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में अच्छे से आई होगी। चलो आज हम लोग ये हमारी क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।